नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। याद करिए हेडमास्टर साहब, लोग आप लोगों को कह रहे थे ना कि भूल के भी दस्तखत मत करिएगा, कोई जोर जबरदस्ती कर ले दस्तखत नहीं कीजिएगा, जितना ये डेवलपमेंट के काम पर नोट हो रहा है। याद है ना, हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे थे ना, बार बार हम आपको कह रहे थे कि भाई सतर्क रहिए, सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। नहीं माने, पड़ गए। लखीसराय में 35 गो हेडमास्टर पर FIR दर्ज हो गया, संवेदक पर FIR दर्ज हो गया, इंजीनियरिंग सेल जो शिक्षा विभाग का है उस पर भी FIR दर्ज हो गया। तो ये अभी फर्स्ट फेज में हुआ। 24 करोड़ रुपया का घोटाला के सामने है, जो बना ही नहीं, कहीं कुछ एक ईंटा नहीं लगा और सब पेमेंट हो गया। हम उसमें जानते हैं कि हेडमास्टर साहब कितना कमीशन मिला होगा। हमको मालूम है कि समरसेबुल वाला क्या गो पैसा दिया है, टेबल बेंच वाला पलंग दे दिया, यही सब लिए हैं हेडमास्टर साहब। बहुत हाथ नहीं लगा क्योंकि ऊपरे से सब चीज़ खेल हो रहा था। लेकिन सिद्धार्थ जी, एक बात है, एक सवाल है सर। फिर हम आप कहिएगा कि संतोष जी हर मामले में हमको घेरने की कोशिश करते। आपको हम घेरने की कोशिश नहीं करते, आपके प्रति हमारे दिल में बहुत अलग तरीके का भाव है। सच कहिए तो हम चाहते हैं कि कुछ आप तक अपनी बात पहुंचाएं कि हो क्या रहा है। अब बताइए कि DPO और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भुगतान किया है वही FIR दर्ज कर रहा है। सबसे बड़ा डकैत वही है, सबसे बड़ा डकैत वही है कि अगर हेडमास्टर लिख दिया तो ये क्या किया है। और आपको जानकारी दे दें कि जितना एजेंसी है, सारे एजेंसी वाला सब यही DPO और जिला शिक्षा पदाधिकारी उसको नियुक्त करता था, कहता था सीधे हेडमास्टर के यहाँ जाओ, उसको दस्तखत करो। हमको जहाँ एगो समरसेबुल गड़ा हुआ है वहाँ दोबारा समरसेबुल लगाओ, बाउंड्री बना हुआ दोबारा तोड़ के बनवाओ। सब जगह जो लूट हुआ है उसमें बगैर जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO स्थापना का सब जितना आपका जो जिला का बड़ा पदाधिकारी है ना, उसकी मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता है। और उसी से आप FIR दर्ज करवा रहे हैं। ये अलग बात है कि वहां विजय सिन्हा मंत्री के भगना और जिला भाजपा अध्यक्ष के बीच विवाद शुरू हुआ और ये बातें सामने आ गई। और संयोग से शिक्षा विभाग का ही जो डायरेक्टर है वहाँ अभी DM है जाजी। विभाग के बहुत सारी चीज़ों को समझते थे, हंगामा हुआ, पेमेंट रोक दिए, जांच हुआ तो सत्य सामने चला आया। तो सिद्धार्थ जी, पूरे बिहार में आप जांच कमेटी गठित किए थे ना, क्या हुआ उस जांच कमेटी का? हजारों हजार ऐसा स्कूल है जहां लाखों लाख रुपया उठ गया है और काम में एक ईंटा नहीं लगा है, एक भी समरसेबुल का जो है सो काम पूरा नहीं हुआ है। आप चेक नहीं करा रहे हैं, जो भी हो भुगतान हो रहा है। ये समझने की बात है। इसलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि साख आपका दांव पर है। देखिए, आप जिस तरीके की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना शिक्षा विभाग के माध्यम से, वो छवि पर दाग लग रहा है। आप पीपुल फ्रेंडली हैं, ये हम बात हमें लग रहा है। आप चाहते हैं कि जो गरीब का बच्चा है वो पढ़े। उस दर्द को हम महसूस करते हैं कि सिद्धार्थ जी के दिल में जो दर्द है वो वास्तविक दर्द है। आप जो शिक्षिका घायल हुई थी, एम्स में भर्ती है, आप उससे मिलने गए, वो आपके अंदर की दिल का वो भावना, वो इमोशन व्यक्त करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इमोशन से सरकार नहीं चलती है, इमोशन से व्यवस्था नहीं चलता है। जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं, जिन बच्चों के पास आपकी योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कठोर बनना पड़ेगा और कठोरता से आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आप चेहरा देख के काम करिएगा तो फिर नहीं होना है। किसी चेहरा से आप नफरत करिए और किसी चेहरा से प्यार करिए, इस आधार पर कि आपके हर आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है इसलिए हम इससे नफरत कर रहे हैं, और आपका हर गलत सही का काम कर रहा है तो आप उसको तरहत्ती पर बैठाए हुए। आप जिस बैजनाथ यादव को एक्सटेंशन दिए हैं ना, आज उसका गांव हम देख के आए हैं। जरा पता करिए कि कितना करोड़ का जो है सो बिल्डिंग बनाया है घर में, उसका हम वीडियो ला रहे हैं, आपको हम भेजेंगे। हैं, हमारे ननिहाले के बगल में इसका घर है, हम तो जानते ही नहीं थे। हम आए हुए हैं दरभंगा तो पता चला कि हमारा ननिहाल के बगले में घर बनाया है, और ऐसे ही पता चल गया। व्हाइट हाउस बनाया है भाई, बीच चौर में घर बनाया है भाई, एकड़ में।
सिपाही का रहने के लिए जो बैरे बना, क्या कहना है। जरा पूछिए बैजनाथ यादव से, कहाँ से पैसा लाए हैं? बताएं, करोड़ों रुपया का जो बिल्डिंग बनाए हैं उसके कहाँ से बनाए हैं? व्हाइट हाउस जो बनाए हैं, ये अच्छा है कि पटना छोड़कर गांव में बनाए, इसलिए अच्छा है। कम से कम जो राशि वो लगाए उस राशि का कुछ लाभ गांव के लोग भी मजदूरी के रूप में ही सही कुछ उठाया, कुछ अगल बगल वाला लोग भी राजमिस्त्री सब उठाया, बाकी सामान सब तो पटने से आया, जहाँ से भी आया उठाया। लेकिन गांव में घर बनाए, ये हमको अच्छा लगा कि चलिए रिटायरमेंट के बाद आप सोच रहे हैं कि गांव में रहें। लेकिन जरा सिद्धार्थ जी, ऐसे ऐसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं तो क्या इमेज जाएगा, सो बताइए ना। आप जरा जांच करवा लीजिए, दरभंगा डीएम को आप कहिए कि जरा बैजनाथ यादव जो घर बनाया है उसका थोड़ा नापी जोखी करके देखो तो, और उससे पूछिए कि कहाँ से घर बनाया, क्या इमेज जाएगा ये बताइए ना। कि सिद्धार्थ जी जो बैजनाथ यादव का घर देख रहा है लोग, वो देख के क्या करा कि बाप रे बाप, बड़ा गजब लूट लल के बिहार के। आप बताइए, ये गांव का लोग चर्चा कर रहा है, और उसको आप एक्सटेंशन देके विशिष्ट पद पर बैठाए हुए कि जो फाइल आएगा उसी के माध्यम से। तो दरभंगा जिला का पब्लिक सब तो हंसता है कि साहब को पता ना है कि उनका नहीं पता चल रहा है केहन आदमी से। मतलब आपको पता नहीं है कि ये आदमी कैसा आदमी है, क्यों इसको तवज्जो दिए रहे। तो बिहार में इस स्तर पर लोग देखता है आपको, इस स्तर पर लोग मॉनिटरिंग करता है आपके कामकाज को, क्योंकि शिक्षा विभाग अंतिम आदमी भी आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में। इसलिए हेडमास्टर को बलि का बकरा मत बनाइए। बहुत सारे हेडमास्टर से ज़बरदस्ती दस्तखत कराया है आपका डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो इस खेल में लगा हुआ ज़बरदस्ती दस्तखत कराया है। और अधिकांश तो ऐसा है जिससे हेडमास्टर से दस्तखत ही नहीं कराया है बिहार में, ये भी जान लीजिए, और उसको भुगतान कर दिया। आप पता करिए, अधिकांश उसमें ऐसा है जिसको दस्तखतों नहीं कराया और भुगतान कर दिया है। अगर वाकई में इस एफआईआर के लखीसराय में जो खेल हुआ, दूगो नेता का परिवार लड़ने की वजह से जो ये पूरा घोटाला सामने आया है, अगर वाकई में आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई हो, तो डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो एफआईआर दर्ज कर रहा है ना, उसकी जांच आप करा लीजिए। संपत्ति की कितना पैसा अर्जित किया है, कहाँ क्या किया है। अभी कलेक्टर से ज़्यादा पैसा कमाया हुआ है आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी, कलेक्टर से ज़्यादा पैसा। आप सोच नहीं सकते हैं इस तरीके का लूट मचाया है इन लोगों ने, और कार्रवाई कर रहे हैं बेचारा हेडमास्टर से। हेडमास्टर क्या लिया है? बेंच टेबल वाला से लिया पलंग, समरसेबुल वाला से ले लिया पानी, शुद्ध पानी आने वाला जो आरओ होता है वो, जिसका जो हेडमास्टर का औकात यही था। कोई 25,000 30,000 का आरओ ले लिया, कोई 50,000 का पलंग ले लिया, यही सब लिया है। पैसा किसी को कमीशन के रूप में नहीं दिया है। लोग समझ गए ना, यही काम किया है और जेल जाएगा अब हेडमास्टर। इसलिए सिद्धार्थ जी, इन लोगों से डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो कॉकस है ना, उसकी जरा जांच करा लीजिए। सबसे बड़ा डकैत यही लोग है आपका।